हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है आप लोगों के। आज मैं फिर उपस्थित हूँ सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2 लेकर के ओसवाल का। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने पहला देखा होगा और यह भी आशा करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि मुझे भी प्रोत्साहन मिले और आप लोगों के बीच में कंटिन्यू बना रहूँ। अब मैं शुरू करता हूँ। अब ध्यान देंगे, मैंने पहले से क्वेश्चन लिख रखा है, उसको ध्यान देना है। क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है सैम्पल पेपर 2 का, सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2 है ओसवाल का। उसमें दिया हुआ है लेट पी बी ए प्राइम नंबर एंड के बी ए पॉजिटिव इंटीजर। ध्यान रखना है, पी जो है प्राइम नंबर से और के बी ए पॉजिटिव, के कोई पॉजिटिव इंटीजर से। इफ पी डिवाइड्स के स्क्वायर देन विच ऑफ दिस इज डेफिनेटली डिविजिबल बाय पी। मतलब कहने का मतलब है कि हम लोगों ने पहला जो पढ़ा है, जो पहला थ्योरम हम लोगों ने पढ़ा नंबर सिस्टम में, हम लोगों ने जाना था रियल नंबर्स वाले चैप्टर में कि p डिवाइड्स एक्स स्क्वायर देन p डिवाइड्स x और p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड a। तो सिमिलरली p डिवाइड्स k स्क्वायर, तो हमारे दिमाग में ख्याल आता है कि p डिवाइड्स k, तो हम ऐसा हड़बड़ी, अगर हम जल्दीबाजी करें तो उसमें हम के टिक करके हम लोग आगे निकल जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं करना है। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमको कौन सा आंसर करना है। जैसे अब इसमें p डिवाइड्स के स्क्वायर है, तो हम इसमें देखें ओनली के, नहीं, ये हमारा गलत आंसर हो जाएगा। इसके लिए हमको क्या कर, थोड़ा कॉन्शियस रहना होगा कि k/2 है और ध्यान रखना है हेयर इज पॉजिटिव इंटीजर, इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो k/2 इज नॉट 1/2 है, इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब हमारा k डिवाइड होगा। तो अगर k डिवाइड होगा तो 7 क्यों नहीं, k से k कट गया, 7 बच जाएगा। 3k स्क्वायर है तो k कट जाएगा, k स्क्वायर बचेगा। इट्स मीन हमारा ये और ये 3 होगा। हम ढूंढेंगे कि ऐसा किस में है। अच्छा, ओनली k 7k एंड 7k क्यूब, 7k एंड सॉरी k क्यूब होगा, k क्यूब है ना। तो इस वाले बताइए, यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? अगर इसमें कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बच्चे आप पूछेंगे, मैं बताने का प्रयास करूंगा और बताऊंगा। इसीलिए इसमें हमको ध्यान रखना है कि पॉजिटिव इंटीजर कर रहा है तो इसमें तो ये एलिमिनेट हो गया, बच रहा है k 7k और k क्यूब। हमको देख लेना है कि डिवाइड हो जाएगा, k गया, इसमें k जाएगा, 7 बच जाएगा, यहाँ 1 बच जाएगा, यहाँ k क्यूब से k गया, k स्क्वायर बच जाएगा। इसका मतलब ये ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अब बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं, 3 पर और 4 पर बारी बारी से सबको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, इफ इन फिगर, ये फिगर है, ग्राफ है, इन फिगर द ग्राफ ऑफ ए पॉलिनोमियल px इज सोन। px का ग्राफ है, ये px का ग्राफ ऐसे यूं कर्व लाइन बन रहा है, ऐसा बन रहा है ग्राफ, इज सोन द नंबर ऑफ द नंबर जीरोज ऑफ px इज, है ना। तो इसमें से जीरोज कितना होगा, है ना। जो ग्राफ हमारा बन रहा है, किसी इक्वेशन का ही ग्राफ बनता है तो उसमें जीरोज कितने आएंगे वो पूछ रहा है इसमें। तो हमको दिख रहा है जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को सी पर, बी पर और ए पर, यानी ये एक्स एक्सिस पर ए बी सी 3 पॉइंट्स है जिस पर ये ग्राफ कट कर रहा है। पीएक्स का जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट पर कट कर रहा है। इसका मतलब इसमें ऑप्शन कौन होगा, एकदम से हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। विच ऑफ दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग वन ऑफ इट्स रूट एज 0, है ना, जिसका रूट एक 0 होगा। उसमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट 0 होगा, ऐसा पूछा है। इसमें से कौन है। अच्छा, तो देखिए इसमें से हमारा पहला ऑप्शन तो कट जाएगा, क्यूब है दिया हुआ, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर है, तो ये तो क्यूबिक पॉलिनोमियल गया, ये नहीं होगा। अब ये देख लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 0 है, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ये दोनों में, अब इन दोनों में से किसका वैल्यू हमको 0 आता है। तो अब हम देखते हैं, अगर 0 है तो यहाँ 0 रख के डालते हैं हम लोग। तो 0 का स्क्वायर 0 माइनस 9 यानी 9 माइनस 9 हो जाएगा, तो ये हमारा 0 नहीं आया। अब यहाँ देखते हैं, अगर यहाँ 0 डालते हैं, 0 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0, तो 0 माइनस 0 यानी 0 इज इक्वल टू 0, यानी ऑप्शन नंबर 2, है ना, ये हो जाएगा। तब इसे हम चुनते हैं। अब ऑप्शन दे रहा है नीचे ओनली 1, तो 1 तो गलत हो गया, नहीं चलेगा। बी ओनली 2, तो यस ओनली 2 आंसर। आगे देखने की आवश्यकता नहीं है, हमारा आंख मन के आंसर करना है, हमको समय बचाना है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं, क्या कर रहा है। 2 लीनियर इक्वेशंस इन वेरिएबल एक्स एंड वाई आर गिवन बिलो, है ना। 2 इक्वेशंस दिया हुआ है, लीनियर इक्वेशंस वेरिएबल एक्स एंड वाई आर गिवन बिलो। a1x प्लस b1y प्लस c इज इक्वल टू 0,
a2x प्लस b2y प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन दिया हुआ है, लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है। अब इसमें से क्वेश्चन सवाल क्या है, ये पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन इज इंडिपेंडेंटली सफिशिएंट। इसमें पूछ रहा है कि जो फ्लोइंग जो दिया हुआ है ये हमारा पीसेस है, टुकड़ा में दिया हुआ है, ये कौन सा सही है। बस हमको याद करना है, रिमाइंड करना है कि वो इक्वेशन है ना, जैसे हम लोग सैंपल पर 1 में बताए थे कि हम जानते हैं कि 3 रिलेशन होता है। एक होता है a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2, है ना, ये वाली को। दूसरा इक्वेशन क्या था भाई, तो ये पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा इक्वेशन था कि a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। थर्ड इक्वेशन क्या था भाई, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। ये था, ये तीनों को याद रखना, इसी तीनों पर बेस्ड होता है। पिछले बार में भी था, आपको भी आएगा, जो आप एग्जाम देने जा रहे हैं, अपियर होने जा रहे हैं 2024 में, उसमें ये क्वेश्चन आने वाला आएगा ही आगे, सब निश्चित ही पूछेगा। तो इसमें हमको चुनना है। तो देखिए इसमें देखिए a1 बाई a2, b1 बाई b2 और c दोनों बराबर है इसमें। अब इसमें से पूछ रहा है कि सब्जेक्ट टू डिटरमाइन ए सोल्यूशन एग्जिस्ट और नॉट फॉर दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसमें से कौन होगा, है ना। तो ए सोल्यूशन के लिए एक सोल्यूशन के लिए कौन सा होगा, तो हम लोग जानते हैं कि a1 बाई a2 a2 बाई b2 और 1 है, यानी c बाई c है, तो c और c कट जाएगा तो 1 ही आएगा। तो इस कंडीशन में हम देख रहे हैं कि ये पहला तो होगा, है ना। इसमें हमको तो एक सोल्यूशन के लिए पूछ रहा है, तो इसमें हम लोग देख रहे हैं ना, ऐसा वाले सोल्यूशन के लिए क्या हो जाता है, जब आ जाता है तब इसका नो सोल्यूशन होता है ना, इसका 1 सोल्यूशन होता है, मेनी सोल्यूशन। 2 ग्राफ बनना है तो मेनी सोल्यूशन। तो अब देखिए इस वाले में मेनी सोल्यूशन, ये वाला नो सोल्यूशन का है, कट जाएगा। ये तो हमारा रिलेशन ही नहीं है ना, सी का कोई मेंशन नहीं है, तो इसको तो चर्चा करना ही नहीं है। ये अब देखिए इसके लिए क्या है, नो सोल्यूशन है। हमसे पूछा जा रहा है ए सोल्यूशन, क्वेश्चन में है दिया हुआ है। तो अब हमको इसमें से ढूंढना है। तो पहला का सोल्यूशन हो गया, इसमें ये नहीं होगा, है ना, नो सोल्यूशन इक्वल में दे रहा है, तो ये भी नहीं होगा। 4 में आते हैं, ये यूनिक सोल्यूशन का है ना, कि ये बराबर है, तो यूनिक सोल्यूशन का हो जाएगा। तो इस कंडीशन में हमारा ऑप्शन कौन हो जाएगा, 1 और 4 वाला ऑप्शन चुनते हैं, बी, ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर। अब स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, देखिए, द सिलिंड्रिकल बम्प्स ऑन द टॉप ऑफ ए लेगो ब्लॉक्स आर कॉल्ड स्टड्स, है ना। स्टड्स का मतलब कील होता है जिसका यूज़ किया जाता है। तो एक ऐसा है, अच्छा इसका फिगर मैं आपको दिखाता हूँ। इस क्वेश्चन में फिगर बनाया हुआ है। प्रगुन हैज़, पहले मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ उसके बाद बताता हूँ फिगर। प्रगुन हैज़ बिल्ट ए सॉलिड इन्वर्टेड लेगो, है ना, उसने बनाया है इन्वर्टेड उल्टा सा लेगो बनाया है, पिरामिड टाइप का, एज शोन बिलो, है ना, जिसमें दिखाया, अभी मैं दिखाता हूँ फोटो। द नंबर ऑफ स्टड्स इन सक्सेसिव फ्लोर्स, है ना, सक्सेसिव यानी एक के बाद फॉर्म्स एंड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, वह एपी का फॉर्म कर रहा है, एपी फॉर्म कर रहा है। उस कंडीशन में प्रगुन फिगर्स आउट दैट द सम ऑफ द नंबर्स ऑफ स्टड्स यूज्ड इन द फर्स्ट पी फ्लोर्स, जो पी फ्लोर्स का जो स्टड्स बना हुआ है, इज गिवन बाय 6p² माइनस 2p। द नंबर ऑफ स्टड्स आर, तो उसमें कितना स्टड्स यूज किया गया है वो बताना है ना। अब देखिए इसमें फिगर जो है, इसमें मैं आपको फिगर दिखाने का प्रयास करता हूँ। क्वेश्चन में बुक में फिगर दिया हुआ है, वो फिगर ये वाली फिगर है, इसमें हम लोग को फोकस करना है। ये वाली फिगर है, ये वाली फिगर है ना, ये वाली फिगर है, ये वाली फिगर है ना। ये बुक उपलब्ध होने के बाद अगर आपके पास बुक हो तो उसमें देख सकते हैं। अब ये वाली बुक है, तो इसमें हमको बताना है कि वो नंबर ऑफ स्टड्स 140 है, 88 है, 64 है या 52 है। इस वाले क्वेश्चन में अगर हम थोड़ा सा ट्रिक लगाते हैं तो क्या हो जाता है कि देखिए 6p² माइनस 2p है, ये दिया हुआ एक फॉर्मूला दिया हुआ सम का, एसएन का। तो हम ये जानते हैं कि पहला टर्म और पहले टर्म का सम दोनों बराबर होता है, फर्स्ट टर्म एंड सम ऑफ फर्स्ट टर्म बोथ आर इक्वल, है ना। तो इस कंडीशन में
हमको तो इसका फर्स्ट टर्म, अगर इसमें हम p के जगह पर 1 डालते हैं तो हमको फर्स्ट टर्म मिल जाएगा या सम ऑफ फर्स्ट टर्म निकलेगा। अगर 2 डालते हैं तो फर्स्ट ऑफ 2 टर्म्स निकल जाएगा, सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स। तो इसमें हम लोग अगर 1 डालते हैं तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, यहाँ भी 1, तो 6 में से 2 गया 4, यानी पहला टर्म t1 हो गया 4। ओके, अब t2 के तरफ चलते हैं तो 2 का स्क्वायर कितना 4, तो 4 और 6 4 जा 24, और इधर 2 डाल दिया तो 2 जा 4, यानी 24 माइनस 4 यानी 20, है ना। तो दूसरा टर्म का सम आ गया हमको 20, यानी पहला टर्म प्लस t2 इज इक्वल टू 20 आ गया, 20 आ गया। अब पहला टर्म हमारा कितना है 4 है, तो t2 कितना हो जाएगा 4 इधर जाके माइनस हो जाएगा, यानी हमारा t2 बराबर हो जाएगा कितना 16। तो हमारा इससे d भी निकल जाएगा, d कितना हो जाएगा 16 में से 4 चला जाएगा, t2 माइनस t1 यानी 12 हो गया। तो हमारा 12 निकल गया। हमको फिफ्थ टर्म पूछ रहा है ना, 5वां फ्लोर का क्या होगा नंबर। तो देखिए हमारा t1 यानी a भी निकल गया, t1 कह लीजिए या a कह लीजिए, तो a भी निकल गया, d भी निकल गया, n पता है 5, हमको nth टर्म बता देना है ना, कि सम ऑफ स्टर्ट्स बता देना है, तो टोटल बता देना है हमको। तो हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए a कितना, तो a भाई 4, n कितना 5, तो 5 माइनस 1 इंटू डू कितना 12, तो 5 माइनस 1 हो गया 4, तो 12 4 जाए 48, अब 48 और 4 52, यानी ऑप्शन नंबर डी। बस हल्का सा हेल्प की ज़रूरत है अगर आवश्यकता पड़ गया। अगर इसमें ऐसे हम लोग अगर करना रहता तो सीधे इस तरह निकालते, डी हमारे पास आता, डी का वैल्यू रहता, यानी मेंटल कैलकुलेशन से हम इसको सॉल्व कर सकते थे। लेकिन मैंने आप लोगों को समझाने के लिए इसका थोड़ा सा हेल्प लिया है, मैंने आपको बताया है, मैंने पेन और पेपर का यूज़ किया। अब नाउ वी अटेंड ऑन क्वेश्चन नंबर 6। हेयर A5 कोऑर्डिनेट्स दिया हो, कोऑर्डिनेट्स वाला कोऑर्डिनेट्स का क्वेश्चन है। a इज इक्वल टू a दिया हुआ है 5 1, a का कोऑर्डिनेट, b का कोऑर्डिनेट 1 4 है, c का कोऑर्डिनेट 8 5 दिया हुआ है। आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल, एक ट्रायंगल का ये तीनों वर्टिसेस है। विच ऑफ द फ्लोइंग टाइप्स ऑफ ट्रायंगल विल ट्रायंगल ABC, है ना, इसमें से किस तरह का ट्रायंगल होगा ABC बनेगा। तो जिसका वर्टिसेस दिया हुआ है, तो ये तीनों ट्रायंगल किस टाइप का ट्रायंगल होगा। ऑप्शन में आपका दे रहा है, ऑप्शन दे रहा है इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल मीन्स क्या, कि तीनों साइड इक्वल होना चाहिए, है ना। तो हम लोग तो डिस्टेंस वाले फार्मूला से इसका फाइंड आउट कर सकते हैं, ए बी, बी सी और सी ए का निकालेंगे। अगर तीनों आ गया इक्वल तो इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाएगा, है ना। अब जैसे दूसरा नंबर में दे रहा है स्केलेन राइट एंगल ट्रायंगल, ऑप्शन बी में दे रहा है स्केलेन ट्रायंगल। इसके मतलब तीनों साइड बराबर नहीं आएगा, लेकिन राइट एंगल, तो हम एंगल कैसे पता कर लेंगे, इसमें एंगल तो पता ही चलेगा कि कैसे हम पता करेंगे, है ना। तो उस कंडीशन में ये हमारा रह जाएगा। अच्छा, तो अब आते हैं हम लोग, तीसरी दे रहा है आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, है ना। अब इसको हमको देख रहे हैं कि आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है ना। इसको कैसे पता करेंगे, तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हम लोग को पाइथागोरस लगाना पड़ेगा। वो कब संभव है, कि जब एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा हो वहां पर। तो वो चेक कब कर लेंगे, कि जब हमारा तीनों साइड निकल जाएगा। तो यानी पहली कंफर्म बात है कि हमको साइड निकालना है। अब साइड निकालने के लिए क्या करना है, अब देख लीजिए, सीधा सा कर देंगे, चलते हैं ए बी का करते हैं 5 माइनस 1। अब फार्मूला हमको डिस्टेंस का पता है ना, कि हम लोग डिस्टेंस डी बराबर क्या होता है, डी इज इक्वल टू होता है रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बस इस फार्मूला को फॉलो करना है ना। तो इससे हमारा इस ए बी का लेंथ डिस्टेंस निकल जाएगा, बी सी का डिस्टेंस निकल और सी ए का निकल जाएगा। दोनों का साथ करते चले, तीनों काम करते हैं बारी बारी से। तो देखिए, अगर मान लेते हैं कि 1 माइनस 4 करते हैं, तो माइनस 4 का स्क्वायर यानी 16 हो जाएगा। 4 माइनस 1 3, तो 3 का स्क्वायर 9, तो 16 और 9 25 का हो गया, यानी ए बी बराबर हमारा आ गया 5। ए बी का कितना आ गया 5, है ना, ए बी का। अब बी सी का करके देखते हैं हम लोग। बी सी का 8 में से 1 गया 9, 8 में से 1 गया 7 का स्क्वायर 49, अब 5 में से 4 गया 1, तो 1 का स्क्वायर 1, तो 49 और 1 50। तो बी और सी का हम देख रहे हैं कि 50 हो जा रहा है ना। और 50 का स्क्वायर रूट हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा 5√2। और अब सी ए का करते हैं,
सी और ए का, है ना। सी ए का करते हैं तो 8 माइनस 5, यहाँ 8 माइनस 5, तो 8 माइनस 5 तो कितना हो जाएगा 3, 3 का स्क्वायर 9, चलिए 5 माइनस 1, 5 माइनस 1 क्या 4, 4 का स्क्वायर 16, तो 16 9 25 यानी 5 आ गया, है ना। जैसे अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो मैं ए बी निकाल के बताता हूँ। यहाँ ए बी इज इक्वल टू, ए बी क्या हो जाएगा, ए बी तो हम लोग जानते हैं ना x2 x1, है ना, y2 y1, तो इसमें चूज कर लेना ए बी, तो इसको x1 मान लेते हैं तो ये y1 हो जाएगा, अगर ये x2 हो जाएगा तो ये y2 हो जाएगा, है ना। तो इसको ध्यान रखना है। तो अब ध्यान रखना है 1 माइनस 5, तो ए बी बराबर हो जाएगा, बस फॉर्मूला का फॉलो करना है, 1 माइनस 5, 1 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 का स्क्वायर, तो 4 माइनस 1 का स्क्वायर। अब देखिए क्या हो जाएगा, 1 माइनस 5 माइनस 4 का स्क्वायर 16, 4 माइनस 1 3, 3 का स्क्वायर 9, कितना आ गया 25, यानी 5 यूनिट आ गया हमारा, है ना। तो 5 यूनिट आ गया, तो उसी तरह हमने इसका 5 निकाला है। ठीक, आप उसी तरह BC भी निकाल लीजिए, फिर CA भी निकाल लेंगे, सिर्फ इसी तरह। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि ऐसा ही मैंने भड़वली किया इसको, ठीक उसी तरह आप लोगों को भी करना है। कैलकुलेशन थोड़ा मेंटली करेंगे हम लोग, और उस कंडीशन में हम देखते हैं कि 5 5 आ गया, तो पाइथागोरस कहता है कि अगर एक ये 5 बेस भी 5, तो कंफर्म है कि ये 5√2 हो जाएगा। तो ये 5 हो गया, ये 5 हो गया, यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल, दो साइड बराबर आइसोसेलेस ट्रायंगल और एक ये, यानी है 90 डिग्री बन रहा है, यानी आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। कहाँ गया, ऑप्शन नंबर 3 सी इज द आंसर। अब नाउ हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, थोड़ा सा मैं इसको साफ कर लूं। क्वेश्चन नंबर 7 में आइए, कह रहा है x एक्सिस डिवाइड्स द ज्वाइंट ऑफ 2 - 3 and 5 6 इन द रेशियो, है ना। अब ठीक वही वाली क्वेश्चन जो सैंपल पेपर 1 में था, है ना, 2 3 और 5, तो x एक्सिस डिवाइड कर रहा है, तो x एक्सिस जब डिवाइड कर रहा है तो कंफर्म होगा कि x वाला तो कुछ होगा और y 0 हो जाएगा, है ना। मैंने ये बताया था, और जब y 0 हो जाएगा तो दूसरे वाले टर्म को लेना है, ये सेकेंड वाले टर्म को, ट्रिक समझिएगा। तो k के साथ इसको रख लीजिए, k:1 रेशियो हमको k:1 लेना है, यानी y, ऐसा फॉर्मूला हम लोग जानते हैं ना, y इज इक्वल टू क्या होता है, y इज इक्वल टू हो जाता है k इंटू y2 यानी 6 प्लस 1 इंटू y1 यानी -3 अब बाय k+1 फॉर्मूला होता है। तो ये हमको दिमाग में रखना है कि 0 से मटिया है, y बराबर 0 हो जाएगा, तो 0 बराबर क्या हो जाएगा 6k प्लस 1 इंटू 3 -3 प्लस माइनस -3 हो गया। अब बाई, अब इसको k+1 को अगर 0 तो 0 हो जाएगा, तो 6k -3, तो -3 को इधर ले आइए, तो 6k बराबर क्या हो जाएगा 3, तो k इज इक्वल टू 3/6, 3 1 3, 3 2 1:2, तो ऑप्शन नंबर ए ये हो जाएगा। तो इसको हमको ध्यान में रखना है, सिर्फ इसी को रखना है। ये फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, लेकिन ध्यान रखिएगा अगर x एक्सिस डिवाइड करे उस कंडीशन में हम 6 यानी y1 y2 वाले को लेंगे, है ना, और y2 वाले को k के साथ, y1 वाले के साथ इसको कर देंगे, अगर माइनस रहेगा तो इधर आके प्लस होके फिर इसको हम लोग रेशियो में ले आएंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। इन द फॉलोइंग फिगर ST पैरेलल QR, इस फिगर में दे रहा है ST पैरेलल QR, पॉइंट्स S डिवाइड, पॉइंट जो S है डिवाइड कर रहा है इस साइड को PQ इन द रेशियो 4:5, ये 4 ये 5 SQ, है ना, P जो 4:5 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ST दे रहा है पूरा 1.6, व्हाट इज द लेंथ ऑफ QR, QR का लेंथ क्या हो जाएगा। अगर अब देखिए ये 4 है, ये 4 है, तो हमको देखिए ये दे रहा है, तो इसका मतलब पूरा ट्रायंगल को लेंगे, यानी ये PST के रेशियो में जा रहा है PQR, ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल है, PST सिमिलर टू PQR, यानी ये छोटा वाला ट्रायंगल से पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल सिमिलर है। तो उस कंडीशन में हमको निकालना है, यानी अगर PS 4 है और SQ 5 है, ये 4 हो गया, 4 है, ये 5 है, तो अगर हम बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे तो कितना हो जाएगा 9, 5 4 9, है ना, 9 हो गया, यानी 4:9 हो जाएगा SP बाई PQ, 4:9, और तब हो जाएगा 1/6 बाई इसका ST बाई QR। QR ही हमको फाइंड आउट करना है, QR फाइंड आउट करना है, QR, तो QR बराबर क्या हो जाएगा, QR इज इक्वल टू 1.6 इंटू 9 अब बाई 4, 4 4 जा 0.4, 9 4 जा 3.6, ऑप्शन नंबर सी
ध्यान रखना है, इसको इस तरह बनाना है। अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है, इन द गिवन फिगर इफ पी ए एंड पी बी आर टेंजेंट टू द सर्किल, पी ए एंड पी बी आर टेंजेंट टू द सर्किल, इस फिगर पर ध्यान देना है हम लोगों को। विथ सेंटर ओ, सेंटर ओ ये है, सच दैट ऐसा है कि एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 50 डिग्री, ए पी बी ये 50 डिग्री दे रहा है, यानी दोनों टेंजेंट्स के बीच में, दोनों टेंजेंट्स जो इंक्लाइंड है कितना पर 50 डिग्री पर। देन एंगल ओ ए बी, ओ ए बी ये वाली एंगल, ये एंगल पूछ रहा है ओ ए बी, ये और ये ओ ए बी ये वाली एंगल, या ओ बी है, बहुत सेम ही होगा क्योंकि दोनों रेडियाई के बीच का ट्रायंगल बन रहा है रेडियाई से, इज इक्वल टू किसके बाद 25 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री। अब हम इसको देखते हैं भाई कौन सा हो जाएगा। अब जैसे ही हम लोग देखते हैं ये 50 डिग्री हो जाएगा, तो देखो रेडियस जो है यानी ओ ए पी पूरा कितना बनेगा 90 डिग्री, 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, रेडियस के साथ टेंजेंट 90 डिग्री, तो 90 90 180। तो मान लेते हैं कि ये एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, 1 2 3 4, तो कंफर्म है कि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360 डिग्री होता है। तो 360 डिग्री में ये हमारा 90 90 हो गया, तो ये 50 है, तो इधर 180 पूरा 90 90 180, या इधर अगर दोनों सामने सामने 180 हो जाए, सप्लीमेंट्री हो जाए तो 360 हो जाएगा। तो 180 में से चला गया तो 50, तो कितना बच गया 130, तो ये वाला एंगल सेंटर पर एंगल 130 डिग्री बन जाएगा, यानी 130 डिग्री हो गया। अब बच रहा है कितना 50 डिग्री बच रहा है। 50 डिग्री में ये दोनों हाफ हाफ हो जाएगा कि आइसोसेलेस रखा कि रेडियस इधर भी रेडियस हाफ है, तो ये कितना हो जाएगा एंगल भी 25 डिग्री है ना। 50 में आधा कर लेंगे तो 25, यानी ऑप्शन नंबर ए। देखिए बहुत ज़्यादा यूज पेन नहीं करना है, सिर्फ कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन मेंटली एकदम कंसंट्रेट होकर हम लोग करेंगे तो आउट ऑफ 20 हमको कोई नहीं रोक सकता है। अब आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में, कह रहा है ए सर्किल हैज ए सेंटर ओ एंड रेडियाई ओ क्यू एंड ओ आर, है ना, ओ क्यू एंड ओ आर, टू टेंजेंट्स पी क्यू एंड पी आर ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी। अच्छा, इसमें फिगर नहीं दिया, हम लोग को फिगर कंस्ट्रक्ट करना होगा। ए सर्किल हैज ए सेंटर ओ, है ना, एक सर्किल है जिसका सेंटर ओ है, तो एक सर्किल हम लोग बनाते हैं, इसका सेंटर ओ हो गया, ओ क्यू एन, और इसमें कह रहा है रेडिया दिया हुआ ओ क्यू एंड ओ आर, तो ओ क्यू ओ आर यानी ओ हो गया, ये क्यू हो गया, ये आर हो गया। अच्छा, टू टेंजेंट्स पी क्यू एंड पी आर, यानी पी क्यू से पी क्यू और पी आर, पी क्यू एंड पी आर ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट पी, एक्सटर्नल पॉइंट है। इन एडिशन टू द एबव इंफॉर्मेशन विच ऑफ 3 मस्ट ऑल्सो बी नोन टू कंक्लूड दैट द क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर इज ए स्क्वायर। अब हमको देखो पी क्यू ओ आर एक स्क्वायर है, ऐसा कौन सा कंडीशन बढ़ेगा। तो देखो टेंजेंट ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री है ना, तो हम लोग जानते हैं कि टेंजेंट जो होता है रेडियस 90 बनाता है, ये बनाता है 90 डिग्री। तो कन्फर्म है कि अब 90 90 180 डिग्री हो गया, स्क्वायर होने के लिए ये भी 90 डिग्री हो जाए, ये वाला एंगल और ये एंगल भी 90 डिग्री हो जाए, है ना। तो अब देखिए इसमें हम लोग अब ऑप्शन पर आएंगे, क्या कर रहा है ओ क्यू एंड ओ आर एट द एंगल ऑफ 90 डिग्री, ओ क्यू एंड ओ आर, ओ क्यू एंड ओ आर ये 90 डिग्री पर होना चाहिए, हाँ ये हो सकता है, चलेगा। द टेंजेंट्स मीट एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, है ना, और टेंजेंट्स जो है मीट कर रहा है 90, यानी ये भी 90, हाँ तो दोनों हो सकता है ना, या तो ये हो जाए या फिर ये हो जाए। अगर ये 90 डिग्री पर हो जाए तो ये खुद ब खुद 90 डिग्री हो जाएगा, अगर ये 90 डिग्री पर हो जाएगा तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो इसमें आइदर वाला केस बनता है, बोथ 1 and 2 नहीं होगा, है ना, ये ओनली 1 और ये नहीं, आइदर वाला, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। ओके, अब कुछ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। 11 क्वेश्चन नंबर क्या है, पी एंड क्यू आर एक्यूट एंगल सच दैट पी इज ग्रेटर देन क्यू। अब दो एक्यूट एंगल है, जो P जो है ग्रेटर है Q से। अब एक्यूट एंगल किसको हम लोग बोलते हैं, जो लेस देन 90 डिग्री ग्रेटर देन 0 डिग्री, यानी वो वाले, यानी 90 डिग्री से छोटा वाला। अब हमको देख लेना है कि किस कंसर्न में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली ट्रू। अब देखिए साइन कॉस टेन कॉस इसमें पूछा जा रहा है, तो हमको पता है कि 60 डिग्री
30 डिग्री साइन कॉस टेन का जो वैल्यू होता है, तो हम लोग एक्यूट एंगल में ले सकते हैं, 90 डिग्री तो ले नहीं सकते हैं। 0 डिग्री वाले में आपको नॉट डिफाइंड आ जाएगा, इसलिए हमको लग रहा है कि सबसे बेहतर होगा कि हम लोग एक्यूट 60 और 30 को मान लेते हैं। तो अगर P को हम लोग 60 मान लेते हैं, लेट P को 60 और Q को 30 मान लेते हैं, आसान तरीका, एकदम इमीडिएट हो जाने वाला। अब देख लीजिए, साइन 60 डिग्री और साइन 30 डिग्री, Q का वैल्यू ले लिए, तो कौन सा बड़ा है? हम लोग जानते हैं ना, 0 से 90 की तरफ बढ़ते हैं तो साइन का वैल्यू बढ़ता चला जाता है। तो साइन 60 डिग्री √3/2 हो जाएगा, साइन 30 डिग्री 1/2 हो जाएगा। तो √3 का वैल्यू कितना हो जाएगा? जैसे देख लीजिए, साइन P है तो साइन 60 डिग्री हो जाएगा, तो साइन 60 डिग्री और साइन Q यानी साइन 30 डिग्री। साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना? √3/2, और साइन 60 का वैल्यू कितना? 1/2, 2 से 2 कैंसिल, √3 छोटा होगा 1 से, क्या √3 का वैल्यू होता है 1.732 लेसर देन 1। ये होगा रिलेशन? गलत हो गया, तो ये गलत हो जाएगा, नहीं करेक्ट, डेफिनेटली ट्रू। कौन निश्चित रूप से सही है? अब हम आते हैं 10P इज ग्रेटर देन 10Q। तब देखिए 10 60 डिग्री, 10 60 डिग्री का वैल्यू कितना? √3, और 10Q 10 30 डिग्री, तो 10 30 डिग्री का वैल्यू कितना? 1/√3। दोनों में अब देख लेते हैं कौन बड़ा है, √3 बड़ा कि 1/√3, इसमें कन्फ्यूजन हो तो क्या करता है, दोनों साइड √3 से मल्टीप्लाई करिए, इधर भी कर दिए, √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा? 3, और 3 से 3 कट गया 1, कौन बड़ा? ये, यानी ये वाला सही है, यानी ये निश्चित रूप से ऑप्शन नंबर बी। अब आगे बढ़ जाना है, एक सही हुआ, दूसरे पर हम कंसीडर नहीं करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन ए राइट एंगल ट्रायंगल PQR, है ना, कौन Q बराबर? अब देखिए राइट एंगल ट्रायंगल, फटाक से हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल बना लिए। PQR करा Q पर 90 डिग्री, तो Q पर 90 डिग्री बना लिए हमने। विच ऑफ दिस इज ऑलवेज 0, इसमें से कौन हमेशा 0 होगा? अब देखिए cos P अब माइनस एक R, है ना, तो cos P, है ना। अब देखिए cos P में क्या हो जाएगा? B/H होता है, और sec के लिए H होता है, तो H तो दोनों का सेम ही होगा। हम लोग तो बदलते हैं, अगर इस एंगल के लिए चले, ये इस एंगल के लिए चलें, इस कंडीशन में हम लोग क्या जानते हैं, चेंज होगा तो इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर, ये बेस हो जाएगा, और इस वाले एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर, ये बेस हो जाएगा, H तो वही रहेगा। तो इस रिलेशन में देखते हैं कि cos P और sec R में cos के लिए B/H हो जाएगा, और sec कुछ भी रहे, किसी भी एंगल P या R या Q, किसी भी एंगल के लिए sec का वैल्यू क्या हो जाएगा? H ऊपर चला जाएगा, यानी ये 0 तो नहीं होना है ना, सेम में से सेम जाएगा तो 0 हो जाएगा ना, कुछ वैल्यू जा रहा है तो ये गलत। चलिए आते हैं 10P। अब देखिए cot R P/B या B/P, है ना, तो 0 कौन होगा? तो 10P, P के लिए ये, तो ये परपेंडिकुलर यानी QR अब बाई PQ हो जाएगा, माइनस cot R है, अब इसके लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा, इसके लिए क्या हो जाएगा? ये P/B होता है तो ये B/P हो जाएगा, तो हो जाएगा QR बेस बाई PQ। अब देखिए QR/PQ, QR/PQ दोनों गया तो कितना बच गया? 0। तो एकदम से ये ऑप्शन नंबर, है ना। ये तरीका सीखना है बच्चों, और स्पीड, है ना, विथ एक्यूरेसी, इसका हम लोग को ध्यान रखना है। हमको आउट ऑफ 20 में 20 मार्क्स लाने हैं, निश्चित रूप से आएगा, थोड़ा सा हम लोग ध्यान रखेंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, इफ द हाइट ऑफ ए वर्टिकल पोल इज √3 टाइम्स द लेंथ ऑफ इट्स शैडो। अब हम लोग जानते हैं, बस सीधे इतना क्वेश्चन पढ़े, कहानी खत्म हो गया, एंगल बताना है दोनों के बीच में, आगे हमको पढ़ने की आवश्यकता है ही नहीं, हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। बस कह रहा है कि √3 टाइम्स है ना, कह रहा है कि इफ द हाइट ऑफ ए वर्टिकल पोल इज √3 टाइम्स द लेंथ ऑफ इट्स शैडो। शैडो से यानी ये एंगल बनाते हैं, ऐसा शैडो हो गया, इससे जो पोल है यह अगर x है तो ये √3x हो जाएगा, है ना। अब इसका रेशियो पूछ रहा है, बस एंगल कितना एंगल यहाँ बनेगा तो ऐसा रेशियो आ जाएगा, बस तुरंत √3x/x, x कैंसिल, √3 आ गया, तो किस एंगल पर, किसका? P/B, 10 का रिलेशन है, 10 का किस वैल्यू होगा? √3, 10 60 डिग्री, 10 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी, 13 का ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 14 क्या दे रहा है? शोन बिलो इज ए सर्किल, है ना, ये, है ना, इस सर्किल के बारे में है, बिलो सर्किल विथ सेंटर हो, एक सेंटर हो, किसा सर्किल है, कॉर्ड MN कॉर्ड सबटेंड्स एन एंगल एट 0, तो O पर एक एंगल MN जो है सबटेंड कर रहा है। विच ऑफ देयर इज ट्रू फॉर एबव सर्किल, है ना, इस दोनों में से कौन सही है? अब देखिए क्या दे रहा है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल, लेंथ ऑफ आर्क एम्पियन, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल x/θ, यहाँ एंगल x बन रहा है ना। अब देखिए ये पूछ रहा है लेंथ ऑफ आर्क,
ये पूछ रहा है, इसका रिलेशन है। फिर माइनर सेक्टर एरिया, फिर सेक्टर के बारे में करा, सेक्टर इसको बोलते हैं, इस वाले पोर्शन को, पिज्ज़ा का जो टुकड़ा होगा, पिज्ज़ा का आप लोग खाते होंगे पिज्ज़ा, उसका टुकड़ा, तो वो सेक्टर हो गया। अब आते हैं हम लोग में किसका रिलेशन क्या है, तो लेंथ ऑफ आर्क क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या हो जाएगा, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल 2 पाई आर, ये x है ना। तो हम लोग जानते हैं ना कि लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है, 2 पाई आर थीटा बाई 360 डिग्री। अगर x यहाँ एंगल है, अगर मान लेते हैं थीटा होता तो वही x हो जाता, तो 2 पाई आर x बाई 360 डिग्री। तो सर्कमफ्रेंस, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल क्या होता है, 2 पाई आर बॉस, तो 2 पाई आर इंटू थीटा बाई 360 डिग्री, यानी ये सही है ऑप्शन, ये तो सही दिया हुआ है। अब आता है सेक्टर वाले में। अब सेक्टर वाला का एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री, है ना। तो देखो थीटा के जब पर हम लोग एक्स रख लें यहाँ, पाई आर स्क्वायर एक्स बाई, तो यही एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर हो जाएगा ये। तो माइनर सेक्टर एरिया पूछ रहा है, तो इसका पूछ रहा है एरिया, तो यानी पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके निकल जाएगा इतना, यानी अब लेंथ ऑफ आर्क निकल गया यहाँ, माइनर सेक्टर एरिया निकल जाएगा, माइनर सेक्टर एरिया बराबर इतना पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। तो ये दोनों सही हो गया, तो इसमें हम देखें दोनों को सही बोले सी, बोथ 1 एंड 2, बस ऑप्शन नंबर सी, 14 का ऑप्शन नंबर सी एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। तो हम लोग अगर इसको अगर देखते हैं बारी बारी से, तो हम लोग देखते हैं कितना क्विकली और कितना तेजी से कर सकते हैं, बस कंसंट्रेशन होना चाहिए। अगर ऑप्शन हम लोग अगर सेक्शन ए करने जा रहे हैं एग्जामिनेशन में, ध्यान रखिएगा, अक्सर हम लोग सेक्शन ए करने जा रहे हैं, तो सेक्शन ए के लिए हमारा एक्शन सही होना चाहिए और हम लोग एक्यूरेट आंसर लेके आएंगे, आउट ऑफ 20 में 20 आएगा, इसका हम लोग वादा करते हैं, खुद से वादा करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं हम लोग। दे रहा है क्वेश्चन में, द सम ऑफ सर्कमफ्रेंस एंड द रेडियस ऑफ ए सर्किल इज 102 सेंटीमीटर, 102 सेंटीमीटर दिया हुआ है। द रेडियस ऑफ सर्किल इज 7 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर, इनमें से कौन होगा। अब देखो इसमें से समझना है हमको कि क्या दे रहा है, सर्कमफ्रेंस और रेडियस दोनों है, यानी 2 पाई आर प्लस आर दे रहा है इज इक्वल टू 102, है ना। अगर हम r कॉमन कर दें, तो अगर हम लोग देखो पाई का जगह पर 22/7 हम लोग ले सकते हैं, फ्रैक्शन में आएगा, हमको यहाँ अप्रॉक्स मेथड से चलना है। अप्रॉक्स से कैसे, तो पाई का वैल्यू हम लोग जानते हैं 3.14 होता है, पाई इज इक्वल टू 3.14 होता है ना। तो 3.14 अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा 6.28, r कॉमन कर दे तो 1। अब अच्छा आप देख लीजिए 1 है 2 रहने दो, अभी हम लोग को तो अप्रॉक्स, तो 6.28 प्लस 1 यानी 7.28 हो जाएगा, है ना। तो ध्यान रखना है कि अब इसमें क्या कह रहा है कि दोनों का सम है, यानी 7.28 चल रहा है ना। उसमें r से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, r इंटू 7.21 इक्वल टू 102 आएगा, आना चाहिए ऐसा, है ना। तो ये हमको दिमाग में कर लेना है कि भाई r कॉमन करेंगे 2 पाई प्लस 1 हो जाएगा, तो r तो हमारा कॉमन में है, तो 2 पाई 3.14 यानी 14 दूनी 28, कोई अथी नहीं है, कैरी नहीं है, 6.28 प्लस 1 यानी 7.28 हो जाएगा। अब 7.28 अप्रॉक्स में मान के चलिए, है ना। तो अब हमको देखना है ऑप्शन बेस्ड कि हम किसको उसमें मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारा आ जाएगा 102, 7 से करते हैं, है ना। तो अगर ध्यान रखना है 7 से अगर हम लोग करते हैं तो 7 7 49 यानी 0.28 है, अप्रॉक्स में कुछ बढ़ के जाएगा, नहीं होगा ये। 14 में आते हैं, है ना, 14 7 जा 98 हो गया, 98 और 28 है ना। तो ये 102 के करीब गया है। अब इसका लिखते हैं 10 7 जा 70, 18 7 जा 120, ये ज़्यादा हो जाता है, ये पहुँचता ही नहीं, ये पहुँच, यानी ये होगा कन्फर्म आंसर। ज़्यादा समय नहीं लेना है, बस हमको आंसर टिक करना है। आइए क्वेश्चन नंबर 16 में, ऐसा हम लोग इसका रेक्टिफाई भी कर सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं इसको। अब हम लोग जैसे मान लेते हैं कुछ देर के लिए थोड़ा सा चेक कर ले इसको हम लोग। अब यहाँ हम लोग कर लो, r कॉमन कर लो, कितना हो जाएगा 2 × 22/7 प्लस 1 हो जाएगा बराबर 102 हो जाएगा, यानी 44 7 r 51, यानी 51/27 बराबर 102। तो r बराबर कितना 102 × 7/51 दूना 7 दूना 14 आ गया, है ना। तो हमारा अनुमान सही था। तो हमको सिर्फ देख लेना है, ये हम जो बता रहे हैं, लिख के बता रहे हैं, तो ये आपको लग रहा होगा कि टाइम टेकिंग हो रहा है क्या, नहीं, ये प्रोसेस हमको दिमाग में करना है। हम आपको समझा रहे हैं कि ये इस तरह का प्रोसेस हम करेंगे, हम इजीली जल्दी से एक्यूरेट बनेगा, है ना।
क्वेश्चन नंबर 60 में आते हैं, क्या है, ए नंबर वाज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम 1 to 100 इंक्लूसिव ऑफ बोथ नंबर, चाहे 1 भी शामिल और 100 जो भी है सिलेक्ट करना है, एंड इट वाज फाउंड टू बी ए मल्टीपल ऑफ 10। अच्छा 10 का मल्टीपल यानी 1 से होना है, यानी 10 हो जाएगा, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 आ गया, 100 इंक्लूडेड इसे लिख लिए। अब कह रहा है 100, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेलेक्टेड नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ 5, है ना, 5 का, तो 10 से जो हो रहा है 5 से होगा ही होगा, यानी टोटल कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सब 5 का मल्टीपल हो गया, तो 5 का मल्टीपल है यानी ऑल ऑफ 10, तो 10/10 यानी 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन 10/10 कट गया 1, ये ऑप्शन डी। कुछ नहीं देखना, बस फटाफट देखिए क्वेश्चन को, लेकिन अच्छा से पढ़ करके समझ के बनाना है हम लोग को। अब 70 नंबर क्वेश्चन में आता है, एट ए पार्टी देयर इज वन लास्ट पिज्जा स्लाइस। अभी देखिए पिज्जा का चर्चा आ गया, अभी हम लोगों ने पिज्जा का चर्चा किया था पीछे वाले क्वेश्चन में। स्लाइस एंड 2 पीपुल अनन्या एंड प्रणीत हु वांट इट, है ना, एक पार्टी है जिसमें पिज्जा, लास्ट पिज्जा टुकड़ा बचा हुआ है, वो किसी एडवर्टीजमेंट में भी आ रहा था ना, पिज्जा का कौन लेता है, कोई एक लेके भाग जाता है, तो वो ठीक वही कंडीशन यहाँ भी है, अनन्या खाएगा या प्रणीत खाएगा, वो वाली क्वेश्चन है। हु वांटेड, जो इसको चाहते हैं, टू डिसाइड हु गेट द लास्ट स्लाइस, अब ये डिसाइड करना है कि कौन सा लास्ट टुकड़ा जो है कौन लेगा। 2 फेयर 6 साइडेड डाइस, अच्छा अब इसका भाई डाइस से होगा, है ना, इसका फैसला अब शोले पिक्चर में सिक्का से फैसला होता था, यहाँ डाइस से फैसला होना है। वहाँ थे धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन, यहाँ अनन्या एंड प्रणीत। डाइस आर रोल्ड, अब यहाँ डाइस को रोल किया गया। इफ द लार्जेस्ट नंबर इन द रोल इज 1 3 और 6, अच्छा ध्यान रखना है कि जो डाइस को रोल किया जा रहा है तो 2 डाइस है ना, तो जब 2 डाइस को रोल करेंगे तो 1 3 और 6 आने की संभावना है, 1 तो आना ही नहीं। अच्छा आगे देखते हैं, हु गेट द लास्ट स्लाइस एंड 2 4 5, है ना, अब इसका प्रणीत का 2 4 5 है, अनन्या का 1 3 6 है। प्रणीत get it in a random roll of dice who has a higher chance of getting the last pizza slice, किसका चांस है भाई, इसमें सीधा सा बात है कि 2 डाइस फेंकेंगे तो उसका सम 1 आना है क्या, किसी भी परिस्थिति में 1 नहीं आएगा, किसी में अगर 1 आ गया तो दूसरा में 0 आना चाहिए, तो ऐसा कोई डाइस नहीं है जिसमें 0 मार्क आता हो, तो उस कंडीशन में अनन्या तो किसी भी कंडीशन, अब 3 और 6 वाले में बच जाएगी, है ना। अब जैसे इसको समझ लीजिए 3 किस में आएगा, तो 2 1 वाले में 6 3 आ जाएगा, 1 2 वाले में 3 आ जाएगा, है ना, और कोई आएगा क्या, नहीं होगा इसका। 6 वाले में किसका हो जाएगा, 3 3 हो जाएगा, 4 2 + 2 हो जाएगा, ऐसा आ सकता है, 5 1 आ सकता है ना, इससे ज़्यादा नहीं क्या कुछ आएगा, तो ऐसा करके तो इसका तो 1 वाला खुद ब खुद गया, लेकिन 2 आ सकता है, 1 1 में आ सकता है, यही प्रणीत का होगा, है ना, अनन्या प्रणीत बोथ नहीं, प्रणीत का चांस ज़्यादा है, प्रणीत होगा ऑप्शन नंबर बी। बस ये हम लोग थोड़ा सा ध्यान दे करके किसी भी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, बस कंसंट्रेशन हमारा कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। दे रहा है क्वेश्चन नंबर 18 में, ए सर्वे वाज कंडक्टेड ऑन 80 गेमर्स, है ना, ऑन हाउ मेनी गेम्स डिड दे प्लान इन ए 6 डे, है ना, 6 दिन में प्लान किया है गेमर्स है, 1 से 2 2 से 3 3 से, यानी इतना 7 से 8 1 से 8 तक के गेमर्स है, जो प्लान इतना गेम्स है 1 से 8 तक का गेम है, गेमर्स हैं 20 24 10 12 8, ये सब गेमर्स है ना, तो 6 दिन का प्लान है, 1 2 3 4 5 6। in a 6 day, the data is given below। अच्छा इसका डाटा दिया हुआ है, अब इसमें पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास हम लोग जानते हैं कि जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक वो हमारा मॉडल क्लास होगा। फ्रीक्वेंसी में सर 24 है, 24 और किसी में नहीं, ये 2 3 मॉडल क्लास हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर 20 है एक्यूरेट। आगे बढ़ेंगे हम लोग, अब आते हैं 19 पर। अब देखिए ये ऑप्शन दे दिया गया है पहले को, ये जो हमारा सैम्पल क्वेश्चन पेपर है, सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2 में ओसवाल वाले में 19 नंबर क्वेश्चन में किसी किसी में देता है ऑप्शन, बाद में देता है, क्वेश्चन पहले देता है। इसमें हमारा क्या किया गया है कि ऑप्शन पहले डाल दिया गया है, तो हम लोग को तो ध्यान में होना चाहिए, ये ध्यान अभी से प्रैक्टिस में रखेंगे तो ध्यान में रहेगा। ए क्या कहता है कि ए और आर, असर्शन और रीजन दोनों सही है, और आर जो है ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। बी क्या कहता है कि ए आर दोनों सही है, लेकिन ए का आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। अब सी में क्या कहता है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स,
और डी में क्या कर देगा, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, यही तो करना है। अब इसमें क्वेश्चन दे रहा है द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर, है ना, ऑफ बेस रेडियस 7 सेंटीमीटर और हाइट इज 10 सेंटीमीटर इज 1540 सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम देखते हैं देता है कि नहीं देता है। तो अच्छा, उसके बाद दूसरा रीजन क्या दिया, अकॉर्डिंग टू द एसर्शन, एसर्शन के अनुसार द कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 440 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका हम लोग को दोनों निकालना है। तो हम लोग जानते हैं ना वॉल्यूम क्या होता है सर्कुलर सिलेंडर, पाई आर स्क्वायर एच, एकदम पाई यानी 22/7 आर स्क्वायर, आर क्या है भाई साहब 7 है तो 7 × 7, एच कितना है 10 है, 7 से 7 कट गया, 22 7 154, 154 गुना 10 1540, ये तो सही है। चलिए, अकॉर्डिंग टू द एसर्शन द कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर एच, 222/7 आर 7, एच कितना भाई एच हाइट दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, 10 आ गया, 7 से 7 कर गया, 22 दूना 24, 440 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये 400 सेंटीमीटर, अरे एक्यूरेट है। यानी ए का आर सही एक्सप्लेनेशन है, दोनों ट्रू है, तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, यानी ऑप्शन नंबर ए 19 का हो जाएगा। हो गया ठीक। 20 तरह 2 एसर्शन और रीजन का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में डाल रहा है, तो इसका हम लोग देखें 20 नंबर क्वेश्चन भी हमारा एसर्शन और रीजन का ही क्वेश्चन है। तो 20 नंबर क्वेश्चन को अब हम देखते हैं। बच्चों मैंने 19 का कंप्लीट कर लिया, अब 20 नंबर लास्ट क्वेश्चन है सेक्शन ए का ऑब्जेक्टिव, जो मैंने प्लान किया है कि ऑब्जेक्टिव हमको आउट ऑफ 20 में 20 आना है एक्यूरेट और एकदम कम समय में। अब क्या है इसमें, उसी का एसर्शन और रीजन का ही ऑप्शन यही होगा। इसमें क्वेश्चन सिर्फ एसर्शन और रीजन बदल गया। इफ द सेकेंड टर्म ऑफ एन एपी इज 13 एंड द फिफ्थ टर्म इज 25 कर रहा है, देन इट्स सेवेंथ टर्म इज 33, है ना, ऐसा कर रहा है। अच्छा, तो इसका 7वां टर्म, अब देखिए सेकेंड टर्म कर रहा है कितना 13 है, ठीक है, और फिफ्थ टर्म कर रहा है 25वां टर्म 25 दिया हुआ है, तो इससे एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। फिर रीजन दे रहा है इफ द कॉमन डिफरेंस ऑन एपी इज 5, है ना। अब हमको देख लेना है, सिर्फ इसका हमको कॉमन डिफरेंस पता चल जाए, है ना, तो हम बता देंगे कि ये इसका एक्सप्लेनेशन है कि ये अलग से है ना। अगर ये 5 देन A18 - A13 बराबर 25 होगा, तो ये अगर ये D अगर आ गया 5 तो ठीक है, नहीं तो फिर इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेंगे क्या हो जाएगा। तो इसका हम लोग देखते हैं क्या करा है। इफ द सेकेंड टर्म ऑफ इज 13 यानी A प्लस सेकेंड टर्म A प्लस D हो जाएगा हमारा कितना 13, है ना। अब फिफ्थ टर्म इज 25, तो यानी A प्लस 4D हमारा हो जाएगा कितना 25। अब देख लीजिए दोनों को सेपरेट कर देते हैं, माइनस 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 ये कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा -3D, ये हो जाएगा -9 कैंसिल हो गया, D इज इक्वल टू सॉरी ये 12 हो जाएगा, तो D इज इक्वल टू हो जाएगा 12/3, 3 4 जा 12, यानी D आ गया हमारा 4, यानी कन्फर्म है कि ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, है ना। अब 4 आ गया तो कॉमन डिफरेंस 4 है। दूसरा टर्म हमारा कितना है, पहला टर्म और D जोड़ दिए हैं, तो दूसरा टर्म हमारा कितना हो जाएगा A + 4 बराबर 13, तो 13 में से 4 जाएगा 9 हो जाएगा, यानी 9 हो जाएगा पहला टर्म, दूसरा टर्म 13 हो जाएगा, यानी 13 4 17 हो जाएगा, 17 4 21, 21 4 25, इस तरह बढ़ता चला जाएगा। तो टर्म कह रहा है कि सेवेंथ टर्म इसका क्या हो जाएगा, सेवेंथ टर्म क्या हो जाएगा, तो 1 2 3 4 5 25 4 29 4 33 आ गया, यानी ये तो सही है। चलिए अब इफ द कॉमन डिफरेंस ऑन एपी इज 5, है ना। अब हमारा कॉमन डिफरेंस क्या है 4 है, तो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन, अब कॉमन डिफरेंस सिर्फ रहेगा तो कैसे 18 - 13 निकालेंगे। तो इसके लिए क्या हो जाएगा कि बोथ A एंड R आर ट्रू बट R इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A, है ना, यानी इसका ऑप्शन नंबर B हो जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर B, है ना। ये दोनों के लिए 19 और 20 दोनों के लिए ये दिया हुआ है, इसमें आपको इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है ऐसा कि 19 और 20 के लिए दोनों के 19 क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है और 20 नंबर क्वेश्चन ये था, ये सरसर रीजन क्वेश्चन है, ऑप्शन दोनों के लिए सेम है, तो इसके लिए ऑप्शन हो जाएगा बी। तो इस प्रकार बच्चों हमने ओसवाल सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2 का हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव देख लिया, इसके बनाने के तरीकों को देखा, इसको समझा। अब हम लोग खुद से भी प्रयास करेंगे, हम लोग अगर बुक सामने उपलब्ध है तो बहुत अच्छी बात है, बुक को सामने रखेंगे और हमारे बताए गए तरीकों को देखेंगे और सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। इससे
सब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी जो हमारा ऑब्जेक्टिव छोड़ करके बी सी डी वाले जो ऑप्शन जो सेक्शन होगा वो इजीली सॉल्व होगा, रिवाइज होता चला जाएगा। इस तरह हम फिर नेक्स्ट अब हम लोग सैम्पल क्वेश्चन पेपर 3 लेके मैं आऊँगा और फिर इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे और इससे हमारा स्पीड बढ़ेगा। तो इसके साथ मैं फिर कल उपस्थित होता हूं। उसके साथ मैं आपसे आशा करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करने का प्रयास करें, जिससे मेरा भी हौसला बढ़ेगा और मैं आप लोगों के लिए काम कर रहा हूं। धन्यवाद।